हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि कैसे आप अपनी एटीएम मशीन का कोड खुद लिख सकते हो यूजिंग सी प्लस प्लस। अगर कोई सी प्लस प्लस के अंदर परेशान है कि वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे सी प्लस प्लस समझ नहीं आती है और मुझे इसकी बेसिक्स नहीं पता, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अननोन इंजीनियर आप लोगों के लिए लेके आया एक मास्टर क्लास वीडियो जिसके अंदर मैं कोड सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर लिख के खुद दिखाऊंगा भी। और मैंने जो है वो उसको पहले से कोड बनाया हुआ भी है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने उसको लिख के पूरा दिखाऊंगा और फुल बेसिक टू हीरो लेवल आपको बना दूंगा। सी प्लस प्लस अगर आपको सीखनी है तो किसी ना किसी कूल माइंडेड बंदे से ही सीखनी पड़ती है, जब भी आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, जैसा कि आपका भाई आज लग रहा है। तो लग रहा हूँ ना कूल या नहीं लग रहा, बताओ जरा। अच्छा, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 3 लाइन है भाई, तुम लोगों ने याद रखनी है। वैसे तो तुम कभी जिंदगी में एटीएम मशीन बना पाए नहीं हो, हर हरामी तुम्हें चढ़ी हुई है, तो इस कोड के अंदर ही सीख लो किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 लाइनें फिक्स है। क्या फिक्स है ये देखो, इंक्लूड इंक्लूड। उसके बाद तुम लिखोगे आईओ स्ट्रीम, ये लिख दिया तुमने, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लाइन आती है यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस में गैप नहीं आएगा, और एसटीडी। ये 2 लाइनें फिक्स है। जैसे ये कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे तुम चेंज नहीं हो सकते ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे इंट मेन, और फिर लगा दोगे ब्रैकेट्स। ठीक है, जब तुम इसको राउंड ब्रैकेट लगाओगे तो ये ऐसी साइन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको गलत मतलब नहीं लेना तुम, ठीक है। उसके बाद तुम लगाओगे कर्ली ब्रैकेट और फिर एंटर दबा दोगे। अब तुमने एंटर दबा दिया तो क्या हुआ, कर्सर तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में आ गया और कर्ली ब्रैकेट का जो एंड था वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इस इन दोनों के दरमियान जो भी तुम लिखोगे वो तुम्हारा कोड होगा और वो ही तुम रन करवाओगे। तो सबसे पहले अब हमारा सवाल है कि हम बना क्या रहे हैं। हम बना रहे हैं एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन में सबसे पहले जब आप एंटर होते हो तो एटीएम मशीन के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, वेलकम टू एटीएम, ठीक है। तो अब हम क्या करवाएंगे, सी आउट। हमें वेलकम टू एटीएम दिखाना है, तो सी प्लस प्लस के अंदर तरीका होता है सी आउट से आप दिखाते हो एटीएम के अंदर, ठीक है, यानी प्रिंट करवाते हो। तो मैं लिखूंगा वेलकम टू, और ये जो आएगा ना ये सब कोटेशन में आएगा, क्योंकि ये एक आपके पास मैसेज है, वेलकम टू एटीएम। कोई भी जैसे आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू वाली एटीएम मैं लिख रहा हूँ अननोन इंजीनियर, ठीक है। वेलकम टू अननोन इंजीनियर एटीएम, अननोन इंजीनियर एटीएम, ठीक है। तो ये तुमने यहाँ लिख दिया। अच्छा जी, अब तुमने लिख दिया, अब तुम इसको लगाओगे, क्लोज करोगे। प्रोग्राम क्लोज किस तरह होता है, इस सेमी कॉलन से। और ये एंडल क्या है भाई, एंडल जो होता है ना, इसका मतलब है कि जो अब तुम्हारा नेक्स्ट जो तुम लिखोगे ना वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। यानी इस लाइन के आगे नहीं आना शुरू हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन में नीचे की तरफ कर्सर में आएगा, ठीक है। अब ये लिख दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया भाई सर, अब दूसरा काम क्या होता है, कहाँ चला गया, एंडल ही गायब हो गया भाई साहब, एंडल, ठीक है। दूसरा काम होता है कि हमें उसके बाद वेलकम टू एटीएम के बाद पूछता है भाई पिन तो बताओ, जब भी तो काम आगे बढ़ेगा, असल चीज ही वही है। तो एंटर योर ब्यूटीफुल पिन, ठीक है, एंटर योर ब्यूटीफुल पिन। ब्यूटीफुल पिन को हम बोलेंगे ब्यूटीफुल पिन, ताकि वो भी खुश हो जाए भाई कि इज्जत मिल गई, घर में तो मिलती नहीं है, यहाँ एटीएम में ही मिल रही है, ठीक है। एंडल आ गया। उसके बाद तुम, अच्छा अब देखो, हमारे पास हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं वैल्यूज स्टोर करूंगा। वैल्यूज किसकी स्टोर करूंगा, एक तो यूजर का पिन की स्टोर करूंगा, ठीक है। और एक तो मैं अपना यूजर का अकाउंट, जो मैंने अपना एटीएम बनाया है, उसका मैं अकाउंट स्टोर करूंगा, यानी उसके अंदर कितने बैलेंस है, और फिर बैलेंस इंक्वायरी के लिए। तो उन सबको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होती है वेरिएबल्स, जो हम सी प्लस प्लस के अंदर बताएंगे तभी उसको पता चलेगा। तो इसलिए, और वेरिएबल्स के अंदर जब भी नंबर स्टोर करना है, अभी हमें नंबर स्टोर करना है, तो हमेशा यूज होता है इंट। इंट यूज होता है। इंट क्यों यूज होता है, बस इसको याद रखो, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंटीजर है। वो इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंट है। तो इसलिए तुम इंट यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर तुमने लगा देना है आखिर में, और तुम कितने भी ले सकते हो, 1000 वेरिएबल भी ले सकते हो फिर तुमने, लेकिन जो आखिर में लगाना है वो सेमी कॉलन। जब तक ये नहीं लगाओगे इसका मतलब तुम्हारा कोड क्या है भाई, इनकम्प्लीट है, ठीक है। जब तक तुम ये नहीं लगाओगे तुम्हारा कोड नहीं चलेगा। उसके बाद ये आ गया। अब तुम्हारे पास तीसरा काम क्या होता है, अब उसने जब अपना ब्यूटीफुल पिन लिख दिया है तो तुम उसको पिन को लेना है ना, यूजर से लेना है।
लेना देना तो तुम्हारे बचपन के काम है। तो ठीक है, तो तुम सीन करवाओगे और ग्रेटर देन अपनी तरफ खोलोगे, क्योंकि जो ले रहा होता है वही अपनी तरफ उसका प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो सी इन क्या ले रहे हो तुम, ए ले लो चलो पहले। बाकी चीजें तो लेते ही हो, ए भी ले लो। अच्छा ए ले लिया, ए क्या है भाई, अब ब्यूटीफुल पेन है। ठीक है, मैंने सीन करवा दिया। अब मैं एक लूप चलाऊंगा किस चीज का, कि अगर पिन सही है तो आगे चलो, अगर पिन खराब है तो लिख दो इनकरेक्ट पिन। तो इफ ए इक्वल टू, अच्छा दो इक्वल टू का मतलब है कि मैं एक ऐसा नंबर डिफाइन कर रहा हूँ जो ए की हमेशा वही वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो तुम अपना कोई भी पिन डिसाइड कर सकते हो। मैंने लिख दिया 2007। ठीक है, 2007 लिख दिया, और फिर मैंने जैसे बताया कि तुम्हारा कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो तुमने एंटर दबा दिया। ठीक है, तो अब तुम क्या लिखोगे, सी आउट। अगर ए 2007 के बराबर है तो तुम सी आउट क्या करवाओगे, सी आउट प्रेस 1 फॉर अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस एंड 2 फॉर विड्रॉ अमाउंट, 2 फॉर विड्रॉ अमाउंट। तो आई होप कि ये वाला क्लियर होगा। उसके बाद तुम क्या लिखते हो भाई, एंडल। एंडल क्यों लिखते हो, बड़ा डिटेल से बता चुका हूँ, ताकि तुम्हारा कोड नेक्स्ट लाइन में आए और सूरत लगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंडल आ गया, सही है। अब तुमने ये लिख दिया। अब तुम्हें दोबारा इनपुट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम यूजर से जब वो अब प्रेस 1 करेगा या 2 करेगा, तो तुम्हें आगे भी तो प्रोसीड करना है ना। तो तुम दोबारा अपना लेने देने वाले काम यहाँ भी शुरू कर दोगे। तुमने ले लिया, अब बी लोगे तुम, ठीक है, ये तो तुमने ले लिया ना, अब बी लोगे। ब्रैकेट तुमने अपनी तरफ खोले, क्योंकि लेना तुमने ही है, तो सी बी इन बी आ गया। ठीक है, उसके बाद सीन ले लिया ना। अब फिर तुम दोबारा लूप चलाओगे कि अगर 1 दबाते तो क्या करना है, और अगर 2 दबाते तो क्या करना है। ठीक है, तो इफ बी इक्वल टू 1, अगर वो बी की वैल्यू 1 है तो फिर क्या करना है, इफ बी इक्वल टू 1, तो सी आउट, सी आउट क्या करवाएंगे, अमाउंट बैलेंस हमने बोला है ना, अकाउंट बैलेंस। तो योर अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस इज, योर अकाउंट बैलेंस इज 1000, 1000 लिख दो, या मैं तो अभी 1000 ही लिख रहा हूँ, गरीब आदमी, तो तुम लोग जो भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद तुम हैंडल जरूर, हर देखो हैंडल हर चीज में लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ताकि प्रोग्राम जो है ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चले, लाइन बाय लाइन चले, और हमें पढ़ने में आसानी हो, कोड अच्छा भी लगे हमें। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब अगर ये कर दिया उसने, लेकिन अगर वो 2 करेगा, तो फिर क्या, कैसे सेव करवाएंगे, तो एल्स इफ। अब एल्स इफ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इफ तुमने यूज कर लिया ना, इफ के अंदर ही जब एक और लूप चलाना होगा तो तुम एल्स इफ लगाओगे। ठीक है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना, इफ यू कैन डू डैट और एल्स आई विल किल यू। ठीक है ना, आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज के अंदर, अच्छे अच्छे सीन देखा करो इंग्लिश मूवीज में, गूगल पे सही वेबसाइट पे जाया करो। ठीक है, तो वहां पे आ रहा होता है कि इफ अगर दो कंडीशन रखते हैं तो पहली में क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, और अगर दूसरी कोई कंडीशन दे रहे होते हैं तो एल्स लगाते हैं। तो अभी हम दो कंडीशन दे रहे हैं। पहली क्या हमने कंडीशन दी कि 1 प्रेस करने के ऊपर अकाउंट बैलेंस दिखाना है, और 2 प्रेस करने के ऊपर विदड्रॉ मनी करना है। तो एल्स इफ अगर बी की वैल्यू क्या हो, अगर बी की वैल्यू भाई 2 हो जाए, तो फिर क्या सी आउट करवाओगे, सी आउट हाउ मच मनी यू वांट टू विदड्रॉ। भाई पूछना भी तो है ना कितने तू लेना चाहता है। हाउ मच मनी, हाउ मच यू वांट टू विदड्रॉ, मच यू वांट टू विदड्रॉ। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। फिर तुम क्या लगा दोगे, हैंडल लगा दोगे। अब वो बताएगा कि हाउ मच आई वांट टू विदड्रॉ, तो वो जो अमाउंट बताएगा वो हमने फिर से लेना है। ठीक है ना, तो लेने के लिए क्या करते हैं, सर ने बताया भाई, ब्रैकेट मूव ग्रेटर देन अपनी तरफ खोल लोगे। ठीक है ना, तो सी इन, सी इन, ये आ गया तुम्हारा सी इन, और तुम अब ए बी तुम ले चुके हो, अब सी ले लो। ठीक है ना, ने ले लिया तो सी भी ले लो। अच्छा, अब सी इन सी ले लिया तुमने। ठीक है, अब तुम्हें जो मेरी पास अब अकाउंट बैलेंस है, जो मेरा 1000 है ना, तो मैं जितना विड्रॉ करवाऊंगा तो उसके अंदर से मुझे उसके अंदर से मुझे माइनस होके आएंगे ना। ठीक है, तो अगर मैं 500 लेता हूँ तो मैं
ये भी एक फॉर्मूला बना देता हूँ कि डी इक्वल टू 1000 - सी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे जितनी अमाउंट मैं लूंगा तो वो मेरे अकाउंट में से माइनस होके आएगी, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया 1000 - सी। क्या है सी? जो मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सी आउट करवा रहा हूँ मैं। सी आउट क्या करवा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं अपने कोड के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। ये है कि योर रिमेनिंग योर रिमेनिंग अमाउंट इज अच्छा, अब रिमेनिंग अमाउंट इज के बाद मैंने डी को शो करवाना है, क्योंकि डी मेरे पास फॉर्मूले में है। मैं यहाँ लिख दूंगा डी, और यहाँ पे आ गया एंड, ठीक है, और सब सेमी कॉलन लगा दी, ताकि भाई जब वो निकाले तो उसको पता भी, खबरदार भी कर दूं ना कि इतने पैसे रह गए हैं, तो महीने के आखिर तक तमीज से इस्तेमाल करो, वरना तुम्हें भी फिर देनी ना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारे पास ये आ गया हैंडल। अगर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ये तो हमारा कोड खत्म हो गया ना, लेकिन अगर जो यूजर है वो एंटर ही गलत कर दे, मतलब क्या करे वो, इनकरेक्ट पिन एंटर कर दे, तो फिर हमने एल्स लगा के और सी आउट क्या करवा देना, सी आउट करेक्ट पिन, करेक्ट पिन हमने सी आउट करवा देना। सो यहाँ पे हमारा जो है ना वो कोड खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे इंट मेन कर्ली ब्रैकेट, अच्छा जो ब्रैकेट खुलेगा ना उसको अब इतनी दफा बंद करना है। ये देखिए, ये जो पहला ब्रैकेट खुला है मेरा, ये एंड में जाके यहाँ बंद हुआ है, ये चीज बंद हुई है, ये वाली चीज। और ये जो दूसरा इफ का खुला है, ये कहाँ बंद हुआ है, ये यहाँ पे बंद हुआ है, यहाँ पर ये देखें। तो इफ की जो पूरी कमांड थी वो ये थी मेरे पास। इससे क्या साबित हुआ, ये जो बड़ा वाला इफ था इसके अंदर इफ एल्स जो भी हमने लगाया है, लेकिन जो इसका अब्बा था, जो बाप था, वो ऊपर, और उसका जो ब्रैकेट है वो नीचे जाके बंद हुआ है। और इसके अंदर जो ब्रैकेट्स खुले हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ खुला है और यहाँ बंद हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई लगाया ही नहीं कर्ली ब्रैकेट, और एल्स का ये खुला है और यहाँ बंद हो गया ये, ठीक है। तो सारे ब्रैकेट मेरे पास क्लोज हैं। सो आई होप के कोई एरर इसके अंदर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तुम रन करते हैं जल्दी से। एरर आ गया भाई। क्या एरर आया है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमेशा एंडल और हमने सेमी कॉलन लगाना है, वरना एरर आएगा। तो देखें कैसे उसने एरर शो कर दी। तो यहाँ पे अब मैंने लगा दिया, अब इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। देखें चल गया। वेलकम टू अननोन इंजीनियर एटीएम, ठीक है। उसके बाद एंटर योर ब्यूटीफुल पिन। अब ब्यूटीफुल पिन मैंने क्या सपोज करवाया हुआ है भाई, 2007, एंटर कर दिया। अब वो बोल रहा है प्रेस 1 फॉर अकाउंट बैलेंस एंड 2 फॉर विदड्रॉ मनी। तो मैं पहले आपको विदड्रॉ वाले यहाँ स्टेटमेंट दिखाता हूँ। 2 करा मैंने। अब वो पूछ रहा है हाउ मच यू वांट टू विदड्रॉ, और मुझे 500 करना है। और 500 के बाद अब वो क्या दिखाएगा, मेरी रिमेनिंग अमाउंट भी दिखाएगा जो मैंने एडिशनल स्टेप किया था। तो ये देखेंगे योर रिमेनिंग अमाउंट इज 500, यानी उसने 1000 में से 500 माइनस करके मेरी रिमेनिंग अमाउंट भी बता दी। सो आई होप कि ये क्लियर होगा। दोबारा चला के दिखा देता हूँ कि अगर वो 1 सेलेक्ट करता है फिर क्या होगा। मैंने एंटर किया 2007, मैंने सेलेक्ट कर लिया 1, तो मुझे अकाउंट बैलेंस बता देगा, 1000 बताना चाहिए इसको। तो देखें 1000 बता रहा है, सही है। तो अगर तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर वो पिन ही करेक्ट एंटर कर दे तो कोड रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, चले जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसी गलत 2009 एंटर कर देता हूँ, 2029 एंटर हो गया। चलो 2029, तो इनकरेक्ट पिन आ गया और कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। तो देखें, ये हमेशा आपने ये सेमी कॉलन लगाना है, एंडल ना भी लगाओ तो सेमी कॉलन हमेशा लगाना है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका कोड खत्म होगा, वरना आपका कोड कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मेरा एरर आया था तो फिर मैंने लगाया तो समझ में आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को सी प्लस प्लस से आप लोग अब एटीएम कोड बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। तो यही मेरा असल मकसद था जिस वजह से मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। सो अगर आप चाहते हैं कि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं ऐसी छोटे छोटी टास्क के ऊपर ले लेकर आता रहूं, और कूल माइंडेड बंदे से आप सी प्लस प्लस पढ़ना चाहते हैं, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जब तक के लिए अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दो। इंशाल्लाह, थैंक यू।